तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से HCF LCM के प्रश्नों को हल करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे किस प्रकार का कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो जानना हम लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं भाज्य, भाजक और भागफल ये कैसे जुड़ी हुई रहती है। एक फॉर्मूला होती है जैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला तो आप सबको मालूम ही होगा। ये देखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम लोग कोई भी एक संख्या लिए, जैसे 49 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 45, इसमें गया 4। तो अब यहाँ पे भाजक कौन सा है? ये है भाजक। इसको क्या बोलते हैं? जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। ये क्या है? ये शेषफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। और ये जो है इसको कहते हैं भागफल। भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट। अब ये जो है जिसको भाग दिया जाता है वो है भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपका बेसिक्स जो है अच्छा से क्लियर हो HCM HCF टाइप के प्रश्नों को हल करते समय। तो इनका संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्नों में किस किस प्रकार से हम लोग को हल करना पड़ता है वो सारा चीज हम लोग को समझना जरूरी है। अब इंग्लिश में बोलने से हम लोग को क्या होगा? भाज्य यानी कि डिविडेंड बराबर क्या होगा? भाजक डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज को मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो कभी कभी प्रश्नों में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इधर से उधर करना पड़ता है। इधर से उधर कहने का मतलब कि जो भाज्य है, कभी कभी शेषफल को भाज्य माइनस शेष कर देंगे तो वो भाजक गुना भागफल होता है, इतना बराबर होता है। कभी कभी भाज्य में से शेष घटा देना पड़ता है तो भाजक गुना भागफल वो बराबर हो जाता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है कि भाजक माइनस शेष करना पड़ता है। भाजक माइनस शेष बराबर क्या होगा? हम लोग जानते हैं दोस्तों, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस आर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है DI माइनस आर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो आर है उसको उधर ले जाइए। तो D माइनस आर होता है DI इंटू क्यू। अब D माइनस आर इज डिवाइडेड बाई क्यू रहता है तो DI रहता है। तो इसमें माइनस कर देंगे हम लोगों को क्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DI इक्वल टू D माइनस आर बाई क्यू, या DI में से R को माइनस कर देंगे। तो हम लोग इक्वेशन अनुसार जानते हैं बोथ साइड करना पड़ता है। तो R यानी कि D माइनस आर क्यू बाई क्यू, ये होता है। अब इसी को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, R को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस क्यू बाई क्यू, यानी कि इसलिए हम लोग लिख सकते हैं DI यानी कि डिविजर माइनस रिमाइंडर इक्वल टू होता है D माइनस आर इंटू 1 प्लस क्यू बाई आर।
वे भी बराबर होता है। तो कभी कभी ऐसा भी मतलब डिविजर में से यानी कि भाजक में से माइनस करेंगे शेष, यानी कि डिविजर माइनस आर, डी माइनस आर 1 प्लस क्यू बाई आर, सॉरी क्यू, ऐसे निकल के आता है। नीचे का पोर्शन शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, तो मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। ये देखिए यही है, ठीक है। इसके बाद ये है, तो इसके बाद ये है। मतलब हम लोग को दोस्तों इतना समझ लेना है कि क्वेश्चन में कभी भाज्य माइनस शेष करना पड़ता है, कभी भाजक माइनस शेष करना पड़ता है, ठीक है। अब करते हैं प्रश्नों को हल। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी नहीं बोला है, 5 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्ण विभाज्य है। एचसीएफ वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए, एचसीएफ वाले क्वेश्चन में कभी भी 5 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं बोलेगा, उसे सिर्फ बोलेगा बड़ी संख्या ज्ञात करो बोलेगा, तो वो एचसीएफ में होगा। लेकिन 5 डिजिट की, 4 डिजिट की, n डिजिट की, कोई भी डिजिट की पूछता है तो हम लोग को उस टाइम पे एलसीएम ही निकालना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 8, 10, 12 और 16 का। सबसे पहले 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 5 का 5, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 5 का 5, 3 3, 2 2 4, 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2, 2 का 2, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये सब मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल देते हैं इसका। 2 2 2 5 3 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 3 120, 120 दूना 240, 240 जो है वो एलसीएम है इसका 8, 10, 12 और 16 का। अभी हम लोग को प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है हम लोग जानते हैं दोस्तों। 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलने से उसका मतलब है कि 99999, ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें से क्या करते हैं, 240 से जो एलसीएम निकला उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भाग दे दिए तो इतना निकला। अब हम लोग ये जो 159 जो शेषफल है उसको घटाएंगे भाज्य से, भाज्य माइनस शेष कर देंगे, ठीक है। भाज्य माइनस शेष कर देंगे। भाज्य माइनस शेष करने से क्या निकलता है, भाजक गुना भाग पर निकलता है। कोई नहीं बताएगा दोस्तों ऐसा फॉर्मूला इस टाइप से आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए और सवालों को हल करते जाइए। कब कैसे सॉल्व करना है आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर जितना भी आप समझ लीजिए उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करने से। तो भाज्य माइनस शेष निकाल दिए तो भाज्य दिया हुआ इतना और उसमें से 159 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 9 9 8 5 5 या 4, 9 में 9 के 0, ये आंसर है, ये अभिष्ट संख्या है। तो दोस्तों 99840 यही वो संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, जिसके द्वारा मतलब 8, 10, 12 और 16 से भाग देंगे इस संख्या को तो ये पूर्ण विभाजित होगा। तो दोस्तों आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 320, 742 और 945 से भाग देने पर क्रमशः उनका शेष दिया हुआ है 5, 7 और 9, ठीक है। तो इसको हम लोग को करना है, ये एलसीएम होगा ये एचसीएफ होगा। सबसे पहले ये समझिए वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, ऐसे तो नहीं पूछा है ना कि इतना 3 डिजिट का, इतना 4 डिजिट का, 5 डिजिट का। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था इसमें से क्या बोला है, सिर्फ ये बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए बोला है। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन जब करेंगे तो उसका एचसीएफ होगा, यानी कि मसफा करना पड़ेगा। तो 320, 742 और 954 दिया हुआ है, तो भाग इसमें भाज्य दिया हुआ है तो भाज्य में से शेष को घटा देंगे, ठीक है। भाज्य में से
शेष जो जिसका अपना अपना शेष दिया हुआ है, अपना अपना शेष दिया हुआ है। 742 का 7 है, 954 का 9 है, ठीक। उसमें से प्रत्येक में से शेष को घटा देंगे तो जितना निकलेगा वो क्या होगा, उसका फिर HCF निकाल देंगे। ये 315 हो जाएगा, ये हो गया 735, ये हो गया 945। अब इसका HCF निकाल देंगे, इसका HCF निकाल देंगे तो HCF निकालते समय भाग विधि द्वारा करेंगे, ठीक है। भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं। 315 इससे ठीक बड़ा 735 है। तो दोस्तों HCF जो निकला, HCF 105 निकला। 105 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी कि अभिष्ट संख्या 105 होगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में देखिए क्या बोला है, 305 में से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये प्रत्येक दशा में 2 शेष बचने का क्या कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग 305 में ऐसी संख्या घटाते हैं जो इतना संख्या घटाई जाए, जो बचा हुआ संख्या होगा उसको जब भाग देंगे 4, 5, 10 और 15 से, तो सबका शेष क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, ऐसे प्रश्न है। तो हम लोग को क्या करना है इस दशा में, ये जो 4, 5, 10 और 15 है ना, इसको हम लोग क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम क्यों करना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा है हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग एलसीएम करेंगे। 4, 5, 10 और 15। लेकिन स्कूल के एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय कुछ अलग ही ढंग से बना के अच्छा से लिखा जाता है। ये तो मैं रफली कर रहा हूँ, ऐसा दिख रहा होगा आप लोग को। तो उसी प्रकार से करते देखिए, उत्तर 4, 5, 10 और 15 का लसा कितना होगा, 4, 10, 5 भी है, 4, 10, 5, 15, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 का 5, 15 का 15, 2 का 2, 5 का 5, 5 का 5, 5 3 15, 2 एकम 2, 1 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूना 60। तो इसका एलसीएम कितना निकला, 60। अब 60 से क्या करेंगे, 305 को भाग देंगे। भाग देने पर 305 को 60 से भाग देने पर कितना होगा, 6 3 18, 6 5 30, 5 शेष आया 5, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें जैसे कि देखिए भाज्य बराबर हम लोग ने फॉर्मूला में देखा था, भाज्य भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर, यही था, रिमाइंडर था। भाज्य बराबर, भाज्य मतलब डिविडेंड। अब क्या करेंगे, जैसे कि डिविजर कितना दिया हुआ है, डिविजर है 305, 305 क्वोशिएंट है 5, सॉरी डिवाइजर है 60, 60, 5 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर शेष दिया हुआ है, यहाँ पे 2 शेष रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये 2 लगाया हमने, क्या किया, प्रश्नानुसार लगाया। तो 6 5 30 यानी कि 302 भाज्य है। तो अभिष्ट संख्या हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। अभिष्ट संख्या कितना निकलेगा, 305 जो पहले का जो संख्या है और अभी जो हम लोग का भाज्य निकला उसको घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 3। ये 3 ही आंसर होगा।
यानी कि 305 में से वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है बोलने से, 3 छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 5, 10, 12, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। ठीक है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। यानी कि 302 को जब भाग देंगे हम लोग, मान लो 4 से ही दे देते हैं, 4 7 28, 4 5 20, तो 2 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब क्या, कितना घटाना पड़ेगा हम लोग को, 3 घटाना पड़ेगा। 3 जब घटाएंगे तभी ना 302 आएगा, और 302 से 4, 5, 10 और 15 से भाग देंगे तो उस समय 2 शेष बचता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को क्लियर होनी है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगले प्रश्न के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।